चलिए शुरू करें। आ रही है आवाज आप लोगों को? कुछ लोग अभी शायद नहीं जुड़े हैं, अब फिर दिक्कत करेंगे वो लोग। चलिए, लाइट एक्चुअली आज फ्लक्चुएट हो रही है, कई बार सुबह से हो गया तो उस चक्कर में क्लास आज। ठीक है, चलिए हम लोग जहां बात कर रहे थे, 5 नंबर पॉइंट की हमने बात की आपसे, अधिकारियों का हस्तांतरण पब्लिक से प्राइवेट में और प्राइवेट से पब्लिक में अधिकारियों का हस्तांतरण होता है। और हम बात कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति अगर दोनों जगह सर्विस देता है, एक ही टाइम में, अलग अलग टाइम में भी, तो इसका मतलब है कि दोनों तरह के प्रशासनों में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। कुछ और पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है पीएसयू या लोक उपक्रमों की स्थापना। हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का नेचर होता है कि ये होते तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी संस्था होते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है, काम करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल प्राइवेट जैसा होता है। जैसे एयर इंडिया देखें, एमटीएनएल, बीएसएनएल देखें, सब पीएसयू हैं। अब अगर एयर इंडिया की तुलना किसी प्राइवेट एविएशन कंपनी से आप करेंगे, एमटीएनएल बीएसएनएल की तुलना आप जियो या किसी एयरटेल से करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेंगे देखने को। चाहे इनके काम हो, चाहे इनके उद्देश्य हो, चाहे इनके काम करने के तरीके हो, बहुत अंतर नहीं है। तो जो ये पीएसयू हैं, लोक उपक्रम हैं, ये बेसिकली एक कड़ी का काम करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। होते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं, लेकिन इनका बिहेव लगभग प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के समान होता है। तो ये समानता बताते हैं दोनों के बीच में। उसके अलावा आप देखिए तो जो भी रिसोर्स हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना दोनों के लिए जरूरी है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चूंकि प्रॉफिट अर्न करना उनका अंतिम उद्देश्य होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो अपने जो भी रिसोर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या कोई अदर, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करें वो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। वो अगर रिसोर्स का मिसयूज करेंगे तो वो अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें भी संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना है। कार्यकुशल भर्ती पद्धति आप देखिए, इफेक्टिव एफिशिएंट जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, दोनों को चाहिए है। भाई जब तक प्रशासन में योग्य, सक्षम और दक्ष वर्कर नहीं होंगे, तो जो भी उद्देश्य हैं प्रशासन के, उनको बेहतर ढंग से प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। तो चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको जरूरत है एफिशिएंट वर्कर्स की, और उसके लिए एफिशिएंट रिक्रूटमेंट सिस्टम की, ताकि जितने लोग भी अप्लाई करते हैं उनमें जो ज्यादा सक्षम लोग हों उन्हें हम संगठन में शामिल करें। और प्लस एक लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, जो कार्यालय संबंधी तकनीकें हैं, जो ऑफिशियल वर्क होता है 9 से 5 या 10 से 6 वाला रूटीन ऑफिशियल वर्क, जिसमें फाइल मेंटेन करना है, डेटा की एंट्री करना है, कंप्यूटर वर्क करना है, टाइपिंग, इस तरह के जो भी रूटीन ऑफिशियल काम होते हैं, वो हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमनली होते हैं, चाहे वो लोक हो चाहे निजी हो। ये इस तरह के काम हैं जो सबको चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानताएं बताते हैं। यहां चाहें तो कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये हमने आपके सामने रखे, इनकी बात की, लेकिन आप चाहें किताब पढ़ेंगे आपको कुछ और अतिरिक्त पॉइंट भी मिल सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतने पर्याप्त हैं आपके लिए और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये सफिशिएंट भी हैं, दोनों के बीच की समानताओं से जुड़े हुए। अब आगे बढ़ें।
इनके बीच की असमानताएं देखिए, टेबल एक बनाई है हमने कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बीच में असमानताएं क्या होती हैं, डिससिमिलरिटीज क्या है। तो कुछ बेस, कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर करते हैं। स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो देखें एक एक करके यहाँ पॉइंट कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर या असमानताएं क्या हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है उद्देश्य। इनका गोल, इनका पर्पस क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है। क्लास की शुरुआत यहीं से हमने की कि अगर प्रशासन का निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य हो लोक हित, पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। और अगर उद्देश्य हो निजी हित या लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, तो उसको हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा देते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूलभूत अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का, कि यद्यपि दोनों प्रशासन हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के जो निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य हैं वो अलग अलग होते हैं। एक अपने हित के लिए काम करता है, अपने लाभ या स्वार्थ के लिए, जबकि दूसरा लोक हित और जनहित के लिए काम करता है। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, इनका एरिया, इनका स्कोप, क्षेत्र का विस्तार। दूसरा पॉइंट, तो लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है और निजी प्रशासन का क्षेत्र नैरो होता है, संकुचित होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोक प्रशासन समाज के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों से जुड़ा होता है। सरकार जो भी काम करती है पूरे 130-135 करोड़ लोगों के लिए करती है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, या कोई भी और। तो उतना व्यापक क्षेत्र होता है। हम जानते हैं कि लोक प्रशासन सार्वजनिक होता है, जो भी काम है नामी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक के लिए है, पब्लिकली है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट एडमिशन का तो जो एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया है कि क्या वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, किन वस्तुओं का वो उत्पादन करेगा, एक सर्टेन उसका क्लाइंट है, उसके कस्टमर हैं, बस उन्हीं तक वो सीमित होता है। कोई टेलीकॉम कंपनी है तो वो एक काम कर रही है, लोगों को फोन सेवाएं देना, जितने एक सर्टेन परसेंटेज उसके ग्राहक हैं, बस वहां तक उसका एरिया है। तो निजी प्रशासन का क्षेत्र कंपैरेटिवली छोटा होता है। आगे बढ़े, 3 नंबर पॉइंट देखिए, लोक प्रशासन में कार्यों की संख्या और प्रकृति। नेचर क्या है, जो भी काम किए जाते हैं लोक प्रशासन में, कितने टाइप के काम हैं, कितने अलग अलग तरह के काम हैं, टोटल कितने काम हैं। तो लोक प्रशासन में देखेंगे आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा काम होते हैं, उन कामों में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, उनमें डाइवर्सिफिकेशन या विविधता ज्यादा होती है, और उनकी एकाधिकारी प्रकृति होती है या मोनोपोली होती है। जबकि प्राइवेट में एकदम डिफरेंट चीजें हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कम काम है, सरल काम है, सिंपल है, एक जैसे काम हैं, सिमिलर हैं, और कंपटीशन होता है, वहां प्रतिस्पर्धा होती है। तो अगेन देखिए आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितने सारे काम कर रहा है और कितने डिफरेंट टाइप के काम कर रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का
सिग्निफिकेंस हम जानते हैं तो उसमें रेगुलेटरी स्टेट भी है, उसमें वेलफेयर स्टेट भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, स्पोर्ट भी, कितने सारे काम, अलग अलग टाइप के काम। तो काम भी ज्यादा है और डिफरेंट टाइप के काम हैं, और देखिए कितने कॉम्प्लेक्स, कितने जटिल काम हैं। एक निरक्षर को साक्षर बनाना, एक बीपीएल को एपीएल बनाना, भूखा आदमी मर रहा है, भूखा नहीं मरे इसकी व्यवस्था करना। और लोक प्रशासन बहुत सारे ऐसे काम करता है जो केवल वो करता है। पुलिस प्रशासन केवल लोक प्रशासन करता है। कोई रिलायंस या टाटा या किसी और की पुलिस नहीं है हमारे पास कि वहां जाएं, हम एफआईआर लिखवाएं, जो हमारी प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट करवाएं। निजी में ऐसा नहीं है। निजी के काम कम हैं, एक जैसे काम हैं, सिंपल हैं काम, और कंपटीशन है। टेलीकॉम सेक्टर ही देखें हम, एयरटेल देखें तो एयरटेल कंपनी में एक काम कर रही कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, और एक दो काम मान लें भारतीय एक्सा के नाम से एक उनकी इंश्योरेंस कंपनी भी, तो चलिए दो काम हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, लेकिन 400 तो नहीं है। पब्लिक एडमिशन हजारों काम करता है डिफरेंट टाइप के। एक जैसे काम है, कम काम है, सिंपल काम है। एक हाथ से 599 का रिचार्ज लिया, दूसरे हाथ से बस 84 डेज के लिए सर्विस प्रोवाइड कर दी, हो गया, दैट्स ऑल। और कंपटीशन है, एयरटेल है तो जियो भी है, वोडा भी है, और दूसरे भी। आगे बढ़े, 4 नंबर पॉइंट देखिए, रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नियम कानूनों की संख्या ज्यादा होती है, उनके पालन में दृढ़ता होती, ज्यादा रिजिड होके हम उनको फॉलो करते हैं, और सिमिलरिटी होती है। रूल ऑफ लॉ हमारे देश में है, राजा रंक, अमीर गरीब हम भेदभाव नहीं करते, एक जैसे कानून है, सबके लिए समान है। हर हाल में हम कानून को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं उनका। और चूंकि जनता का हित है, पब्लिक इंटरेस्ट है, जनता का पैसा है, तो मन की मर्जी भी नहीं चलती है। वो नियम कानून बने हैं, ज्यादा हैं, हर हाल में पालन करना है, वो सबके लिए समान है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, संख्या कम है, पालन में फ्लेक्सिबिलिटी है, और पर्सन टू पर्सन हम डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं, अंतर भी हो जाता है। कोई नाते रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी आ जाएगा तो अलग सिस्टम हो जाएगा उसके लिए प्राइवेट में, किसी अनजान के लिए कोई अलग। कंपनी का जो मालिक है, ओनर है, उसकी मर्जी है कितने नियम बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, कितने मानने नहीं मानने, कब नहीं मानने, किसके लिए मानने, किसके लिए नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती। आगे बढ़िए, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, भर्ती, पदोन्नति जैसी चीजें। पब्लिक एडमिशन में आप देखेंगे तो भर्ती, पदोन्नति, इन सब का जो बेस होता है वो होती है मेरिट, योग्यता, लेकिन साथ साथ रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है। दुनिया के सारे देशों में नहीं, लेकिन अभी हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में तो है ही मेरिट प्लस रिजर्वेशन, या सोशल जो एस्पेक्ट है हम उसको भी ध्यान रखते हैं कि समाज का जो डिप्राइव क्लास है, मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, उसे हमें मेन स्ट्रीम में लाना है सोसाइटी की, तो उसको रिजर्वेशन देना है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में केवल मेरिट। अगला देखिए, सैलरी, वेतन, सेवा शर्तें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलर ज्यादा होती हैं, एक जैसी होती हैं। आप आईएएस बनेंगे तो सारे आईएएस को एक जैसी सैलरी मिल रही है। 2 पीएचडी होल्डर भी हो सकते हैं, 2 सिंपल ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, 2 ईमानदार भी, 2 बेईमान भी, सैलरी एक जैसी मिलेगी। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन बदल जाती हैं चीजें। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10,000 भी पा रहा है, और एक 1 लाख भी पा रहा है, 2 लाख भी पा रहा है। अलग अलग कंपनीज में तो अलग अलग हैं ही, एक ही कंपनी में भी एक जैसे नहीं होते हमेशा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग
काम के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं चीजें। और देख लिए परमानेंसी का फैक्टर या स्थायित्व। तो लोक प्रशासन में होता है, निजी प्रशासन में नहीं होता। एक बार नौकरी लग जाएगी सरकार में, आसानी से सरकार आपको आपके पद से नहीं हटा पाएगी। जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक सर्विस देंगे। निजी में ऐसा नहीं है, हर महीने की पहली तारीख को तलवार लटकी रहेगी। काम करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे नौकरी से। इवन प्राइवेट सेक्टर तो पहली तारीख का भी वेट नहीं करेगा, जब उसे लगेगा कि दिक्कत है उसी दिन शाम को कहेगा हिसाब करो, कल से आने की जरूरत नहीं है। पब्लिक एडमिशन में आर्टिकल हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 311 आर्टिकल 311 हमने ऐड किया है, उसके द्वारा भी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी गई है लोक सेवकों को। अगला देखिए एफिशिएंसी या कार्यकुशलता। पब्लिक एडमिशन में कम होती है, प्राइवेट में ज्यादा होती है। और क्यों ऐसा, तो ज्यादातर देखिए आप रीजन ऊपर लिखे हुए हैं। पब्लिक एडमिशन में कंपटीशन नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रूल्स रेगुलेशंस इतने ज़्यादा हैं कि उन्हीं को फॉलो करने में हमारी आधी एनर्जी, आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पब्लिक एडमिशन में मेरिट के साथ साथ रिजर्वेशन भी है, वो भी एक कारण माना जाता है कम एफिशिएंसी का। पब्लिक एडमिशन में सैलरी एक जैसी है, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, गधा हो घोड़ा हो, एक ही लाठी से हाँका जाना है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, इसीलिए प्राइवेट में लोग ज़्यादा मन से काम करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, पब्लिक में नहीं। प्राइवेट में तो टेंशन है नौकरी जाने का, पब्लिक में तो एक बार नौकरी लग गई तो अमर हो गए। कुछ और पॉइंट हैं। सामाजिक सम्मान, लोक प्रशासन में ज्यादा है, निजी प्रशासन में कम है, मतलब आप जान रहे हैं। आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, जिले के कलेक्टर एसपी हैं, आप स्टेट सिविल सर्विस में आते हैं, डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी बनते हैं, इतना इज्जत सम्मान मिलता है आपको। प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हैं, सैलरी हो सकता है 1 लाख 2 लाख रुपए हो, लेकिन पड़ोसी भी नहीं जानता है आपको। तो उतना सम्मान प्राइवेट में नहीं है जितना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, नेचुरल सी बात है कि पब्लिक एडमिशन में ज़्यादा है, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता का हित है, तो छुपा को सकते नहीं, आप सब बताना पड़ेगा। आजकल तो वैसे भी आफ्टर एलपीजी हम और ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आरटीआई और ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर, इतने सारे नए नए तरीके हमारे पास आ गए हैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने वाले। प्राइवेट में कम होती है, भाई मालिक है, अपना पैसा है, अपना हित है, मर्जी है वो हमें क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, कितना बताएगा। अगला देखिए अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल, उत्तरदायित्व नियंत्रण। उसी ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ा है, चूंकि लोक प्रशासन में जनता का है, जनता का पैसा, तो हर लेवल पे हमें बहुत सारे उत्तरदायित्व नियंत्रण की व्यवस्थाएं करनी है, गंभीर होंगी, प्रभावशाली होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल आंतरिक वह दोनों तरह की व्यवस्थाएं होंगी। कोई लूप होल्स हम नहीं छोड़ेंगे, कहीं हम पावर के मिसयूज का, पैसे के मिसयूज का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा नियंत्रणों की व्यवस्था कर देंगे। अंदर के लोग भी कंट्रोल करें, लेकिन मीडिया भी, सिविल सोसाइटी भी, बाहर के लोग भी कंट्रोल करें। प्राइवेट में ऐसा नहीं होगा, कम होंगे उत्तरदायित्व नियंत्रण, कम गंभीर होंगे, कम प्रभावशाली होंगे और केवल इंटरनल। भाई बाहरी से हमें बहुत मतलब नहीं है। न्यूट्रलिटी, तटस्थता,
अनामता, एनोनिमिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता, मतलब आप जानते हैं किसी राजनीतिक दल या उसकी विचारधारा से हम नहीं जुड़े। वुडरो विल्सन ने 1887 में ही कह दिया था कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कार्यकुशल बनाना है तो उसे राजनीति के मूल्यों से दूर करना पड़ेगा। अनामता का मतलब होता है कि अपने नाम का प्रचार प्रसार भी नहीं करना है, पर्दे के पीछे रहते हुए काम करना है। चूंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। जो लोक सेवक हैं वो डायरेक्टली चूंकि जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम उनको कहते हैं कि वो पर्दे के पीछे रह के काम करें अपना। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में जिस मर्जी राजनीतिक दल से आप जुड़ जाइए, जितना मर्जी अपने नाम का प्रचार प्रसार कीजिए, कोई यहां दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट देख रहे हैं आप इनका नेचर, प्रकृति। तो अगेर हम जानते हैं लोक प्रशासन सरकारी कार्यों का प्रशासन है तो सरकारी है, और सरकार के काम तय करते हैं पॉलिटिक्स में बैठे लोग तो राजनीतिक। जबकि निजी प्रशासन नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंट, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अगेन आप चाहें कुछ और पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बुक्स रीड करेंगे आपको तो कई पॉइंट और मिल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो यहाँ हमने आपको बताए, सफिशिएंट हैं ये, लेकिन आप चाहें तो और पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो ये पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की समानताएं असमानताएं हैं। अब यहाँ इस स्लाइड में आप देखिए, स्क्रीन पे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं आपके सामने। लोक और निजी प्रशासन की जो असमानताएं हैं, डिससिमिलरिटीज हैं, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट यहाँ स्क्रीन पे हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का जो अंतर है वो मात्रा का है, ना कि प्रकार का। क्वांटिटी का बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेचर तो एक ही जैसा है कमोवेश रूप में। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर बड़े संगठन और छोटे संगठन के बीच का अंतर है। ऑर्गेनाइजेशन एक का बड़ा है, दूसरे का छोटा, और यही बेसिकली डिफरेंस है इनका। स्टेटमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में इन मॉडर्न टाइम इनके बीच का अंतर घट रहा है और इनके बीच की जो सिमिलरिटीज, समानताएं हैं, वो बढ़ रही हैं। और फिर इन्हीं तीनों का कंक्लूजन लिखा हुआ है या स्टेटमेंट नंबर 4 कि फिर भी दोनों पूरी तरह से समान नहीं हो सकते हैं। भले अंतर मात्रा का हो, भले अंतर बड़े छोटे संगठन का हो, भले वर्तमान समय में समानताएं बढ़ रही हों, फिर भी ये पूरी तरह से समान नहीं हो सकते। और लास्ट में तो खैर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लोक निजी भागीदारी की, दोनों को हम एक साथ ला रहे हैं, ये अलग से चर्चाएं करेंगे उस टॉपिक। तो एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को और हमें 5 मिनट यहां समझना है, जानना है कि क्या मतलब है इन बातों का। स्टेटमेंट नंबर 1 कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर मात्रा संबंधी है, ना कि प्रकार संबंधी, क्वांटिटी का अंतर है। क्या मतलब है इस बात का, आप देखिए इन स्लाइड्स में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जिन अंतरों की बात की है, ज्यादातर अंतर कम और ज्यादा वाले हैं, मतलब मात्रा संबंधी अंतर है।
अदरवाइज हर चीज दोनों में है। अंतर क्या कि कुछ चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम है, प्राइवेट में ज्यादा है, कुछ चीजें प्राइवेट में कम है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा है। आपके सामने है, आपको ऐसे पॉइंट देखना है जिनमें ये मात्रा का अंतर दिख रहा है। जैसे क्षेत्र देखिए, लोक प्रशासन का क्षेत्र बड़ा है, निजी प्रशासन का क्षेत्र छोटा है, मतलब अंतर हो गया मात्रा का। लोक प्रशासन में काम ज्यादा है, निजी प्रशासन में काम कम है, मतलब अंतर हो गया मात्रा का। नियम कानून लोक प्रशासन में ज्यादा है, निजी में कम है, तो मात्रा का। तो ज्यादातर पॉइंट में देखिए आप, यही अंतर है, कम ज्यादा, ज्यादा कम। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, आपको ऐसे पॉइंट उसमें बस ऐड करने हैं जिनमें ये मात्रा संबंधी अंतर आपको दिखा देने हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया, देखिए। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आइए। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर बड़े संगठन और छोटे संगठन के बीच का अंतर है। अब इस स्टेटमेंट को देखिए। आपको ये पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी अंतर दिख रहे हैं, मात्रा के अंतर हैं, और आप देखिए ये अंतर इसलिए हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन बिग होता है, बड़ा होता है, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन है, उसका संगठन छोटा होता है। जितने अंतर आपको ये दिख रहे हैं, देखिए आप, इसीलिए हैं ज्यादातर अंतर कि लोक प्रशासन का संगठन बड़ा, पूरे 135 करोड़, जबकि निजी प्रशासन का संगठन छोटा, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया आबादी। इसीलिए ये सारे अंतर हैं। आप अब क्या कीजिए कि एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना कीजिए किसी छोटी सी प्राइवेट कंपनी से, और एक बार आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना कीजिए किसी एमएनसी से, मल्टीनेशनल कंपनी से। जितने ये पॉइंट अभी हमने आपसे डिस्कस किए, आप खुद देखेंगे यहां कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे किसी छोटी सी प्राइवेट कंपनी से, 150 जहां कर्मचारी काम कर रहे हो, छोटा सा एरिया हो, ये सारे अंतर आपको वैलिड दिखेंगे। लेकिन जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना करेंगे रिलायंस से, टाटा से, गूगल से, किसी और एमएनसी से, तो आप पाएंगे कि अंतर अपने आप घट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा लोक प्रशासन का क्षेत्र बड़ा है, निजी प्रशासन का छोटा है। सही बात है, लेकिन कब? जब एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी से आप कंपेयर कर रहे हैं। तो आप रिलायंस से कंपेयर कीजिए जरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आप पाएंगे कि जो ये हम बात कह रहे हैं, ये बात सही नहीं है बहुत। लोक प्रशासन 135 करोड़ को प्रभावित कर रहा है, और अगर रिलायंस देखिए तो 100 करोड़ से ऊपर को रिलायंस भी प्रभावित कर रहा है। हमारे देश में करीब 6.5 लाख के आसपास गांव हैं, और 4 लाख से ऊपर गांवों में किसी ना किसी रूप में रिलायंस की पहुंच है। मोर देन 4 लाख विलेजेस। चालीस करोड़ के आसपास तो केवल रिलायंस जियो के उपभोक्ता हैं। उसके अलावा आज कौन सा दुनिया का काम है जो रिलायंस नहीं कर रहा हो, जो टाटा नहीं कर रहा हो? मतलब कि रिलायंस और टाटा का क्षेत्र भी बड़ा है, तो ये अंतर बहुत वैलिड नहीं रह जाएगा जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे रिलायंस से, टाटा से, या किसी एमएनसी से। हाँ, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करेंगे तो होगा ये अंतर।
और ज्यादातर पॉइंट में फिर आप पाएंगे यही बात। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो सम्मान भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, रूल्स रेगुलेशंस भी वहाँ ज़्यादा हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ मन की मर्जी से वहाँ भी काम नहीं होता, वहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, वहाँ भी वो डिफरेंट टाइप के काम कर रहे हैं। अब रिलायंस सब्जी बेचने से लेके हीरा जवाहरात बेचने से लेके सब काम करता है। तो अगर प्राइवेट कंपनीज का संगठन बड़ा होता जाए, बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनके बीच का जो अंतर है पब्लिक और प्राइवेट के बीच का, ये अपने आप कम होता जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट होगा कि इनके बीच का जो अंतर है वो बेसिकली बड़े संगठन और छोटे संगठन के बीच का अंतर होता है। अगर हम निजी प्रशासन का संगठन बड़ा करते जाएं तो इनके बीच का अंतर अपने आप कम होता जाता है। और वही तीसरा स्टेटमेंट है। वर्तमान समय में इनके बीच का अंतर कम हो रहा है, इनके बीच की समानताएं बढ़ रही हैं। क्यों हो रहा है? इसका जो बेसिक रीजन, मूल कारण वो क्या है? वही दूसरे पॉइंट से जुड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि आजकल एलपीजी का जमाना है। एलपीजी मतलब हम जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका बढ़ रही है, और मल्टीनेशनल कंपनी मतलब ही है कि प्राइवेट कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो बिग हो रहा है, बिगर बिगेस्ट हो रहा है, उसका संगठन बड़ा हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, हम देख भी रहे हैं कि जब प्राइवेट कंपनीज का संगठन बड़ा होता है तो बट नेचुरल कि लोक और निजी प्रशासन के बीच की समानताएं बढ़ जाती हैं, इनके बीच के जो अंतर हैं वो कम हो जाते हैं। और आजकल यही हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका, एक देश की कंपनी दुनिया के दूसरे बहुत सारे देशों में अपनी सर्विस दे रही है। नेचुरल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा होगा उसका, और जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा, तो नेचुरल सी बात है कि इनके बीच के जो ये अंतर हैं ये कम हो जाएंगे। तो सबसे मूल कारण आज के समय में कि क्यों इनके बीच की समानताएं बढ़ रही हैं। हमें जितने पीछे पॉइंट हम देख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स में ये दिखाना है, वर्तमान एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए, कि कैसे इनके बीच के अंतर कम हो रहे हैं या इनके बीच की जो समानताएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक बार फिर से देखिए थोड़ा तेजी से, क्योंकि सारी चीजें अब हम जान गए हैं, पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा अब इन बातों को वर्तमान समय में देखना है, थोड़ा कुछ करंट एग्जाम्पल्स के साथ। उल्टा ही चलते हैं। नेचर, लोक प्रशासन पॉलिटिकल, सरकारी, गवर्नमेंट, जबकि निजी प्रशासन नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंटल। ट्रेडिशनल बात है ये, बिफोर एलपीजी, आफ्टर एलपीजी देखिए तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि अब हमने लोक प्रशासन में सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी को भी शामिल कर लिया है। मतलब देखिए अंतर कम हो गया कि नहीं हो गया? निजी में तो होता ही था गैर सरकारी, अब लोक में भी हो गया है गैर सरकारी। और निजी आज पूरी तरह से गैर राजनीतिक और गैर सरकारी नहीं रह गया है। अब निजी के ऊपर भी सरकार के कंट्रोल हो गए, कॉरपोरेट गवर्नेंस आ गई है। निजी में भी राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप है। आज अंबानी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया, और कांग्रेस को, और अडानी ने, और बाकी सब ने, तो आज ये सब भी इन चीजों से अछूते नहीं है। वर्तमान सरकार को कहा जाता है अंबानी अडानी की सरकार।
तो मतलब कि अंतर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनके बीच का। बस सारे पॉइंट में इसी तरीके से दिखाना है। आज लोक प्रशासन पूरी तरह से पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है। डीजीपी साहब नौकरी छोड़ते हैं, अगले दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे हम उम्मीद करें कि वो कल तक जब डीजीपी थे तो वो न्यूट्रल थे? रातों रात तो कोई ऐसा हो नहीं गया चमत्कार कि उनके एकदम इतने पॉलिटिकल फीलिंग्स आ गई कि वो किसी पार्टी से जुड़ गए। आजकल पॉसिबल नहीं है। आजकल ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, तो पर्दे के पीछे छुप के काम करना भी संभव नहीं है। अब नाम का प्रचार प्रसार भी करते हैं हम, कौन हमारा विदेश सचिव है, कौन गृह सचिव है, सब आजकल हम बताते हैं, प्रचार प्रसार होता है। ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। तो अंतर कम हो गया कि नहीं हो गया? निजी में तो थी नहीं ये चीजें, अब लोक में भी कम हो रही हैं ये चीजें। लोक प्रशासन में था उत्तरदायित्व नियंत्रण बहुत ज्यादा, अब हम निजी में भी ला रहे हैं ये सब चीजें। क्यों? रीजन हम जानते हैं कि अब निजी प्रशासन सरकार से हेल्प ले रहा है, सब्सिडी ले रहा है, जनता का पैसा लगा है उसमें। तो अब निजी प्रशासन भी मजबूर हो गया है कि जनता को बताए कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ट्रांसपेरेंट हो, वो जनता के अकाउंट कंट्रोल को स्वीकार करे। कॉरपोरेट गवर्नेंस का जमाना है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि सब कुछ बताना पड़ेगा, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, किसकी क्या सैलरी है, सारी चीजें आज हमें बतानी होती हैं। आज लोक प्रशासन में सम्मान कम हो रहा है, निजी प्रशासन में सम्मान बढ़ रहा है। फिर यहां भी दोनों के बीच का अंतर कम हो रहा है या इनके बीच की समानता बढ़ रही है? भौतिकतावाद है आजकल, पैसे से सब कुछ संभव है। खूब पैसा कमा रहे हैं आप, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, करोड़ 2 करोड़ की, 10 20 50 अपने आपने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, खूब इज्जत सम्मान भी, पैसे से सब कुछ है आजकल। तो खूब पैसा है, 2 5 करोड़ रुपए दे के आप राज्यसभा के सदस्य बन जाइए। और लोक प्रशासन में उतना सम्मान नहीं है। लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को आज अपने अधिकार पता लग गए हैं, उन्हें पता लग गया है कि अल्टीमेटली आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सर्वेंट हैं आप। वो इज्जत सम्मान आज नहीं है। तो हमें सारे पॉइंट्स में इस तरीके से ये दिखाना है कि कैसे इनके बीच के अंतर घट रहे हैं, समानताएं बढ़ रही हैं। लोक प्रशासन में आज हम कार्यकुशलता पे जोर दे रहे हैं। 3E का कॉन्सेप्ट है आजकल। 3E जिसमें हम एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी पे आज फोकस कर रहे हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, प्राइवेट में तो था ही। लोक प्रशासन में आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम काम करवा रहे हैं, परमानेंसी के फैक्टर को खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नियुक्तियां हो रही हैं। लोक प्रशासन में भी अब हम बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल देखिए, उसके अकॉर्डिंग तय कीजिए, सैलरी हो, पुरस्कार हो, दंड हो। मतलब यहां भी हम वेतन सेवा शर्तों में अंतर की बात कर रहे हैं। निजी प्रशासन में आरक्षण की मांग की जा रही है लंबे समय से कि प्राइवेट कंपनीज में भी आरक्षण दिया जाए। स्थानीय कोटा का सिस्टम तो देखिए हो ही गया हमारे देश में शुरू। कई राज्यों ने प्राइवेट कंपनीज में स्थानीय कोटा तय कर दिया, तो एक तरह से धीरे धीरे शुरुआत हो रही है रिजर्वेशन की। तो सारे पॉइंट में आप देखिए इस तरीके से चेंज है। प्राइवेट कंपनीज का संगठन बड़ा हो रहा है, तो वहां भी नियम कानूनों की संख्या बढ़ रही है। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एलपीजी में, एल का मतलब ही हम जानते हैं लिबरलाइजेशन, कि हम नियम कानूनों को कम कर रहे हैं, लचीला बना रहे हैं। तो दोनों में देखिए चेंज है। निजी प्रशासन में काम बढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के काम हो रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है, तो सब देखिए आप। लोक प्रशासन में हम कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, उसकी मोनोपोली को खत्म कर रहे हैं। तो इनके बीच के जो ट्रेडिशनली जो अंतर थे, डिसिमिलरिटीज थी, धीरे धीरे वो एलपीजी ने कम की हैं। इनके बीच की समानताएं बढ़ाई हैं। इवन जो उद्देश्य थे वहां भी अब इनके बीच के अंतर कम हो रहे हैं।
हम जानते हैं कि आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लंबे समय तक लाभ को इग्नोर नहीं कर सकता। जेब में पैसा नहीं होगा तो जनता का कल्याण विकास कहां से करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती हैं, हमारी सरकार एक लिमिट के बाद कम नहीं करती, टैक्स बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि कहती है कि भैया पैसा होगा तब तो हम फ्री में सिलेंडर देंगे, कि फ्री में टॉयलेट बनाएंगे, कि कुछ और करेंगे। कहां से होगा नहीं तो आज अब क्या हो गया है, लोक प्रशासन का प्राइमरी गोल हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन सेकेंडरी हो गया है प्रॉफिट अर्न। और उसी तरीके से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी है प्रॉफिट, लेकिन सेकेंडरी सीएसआर। हम जानते हैं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आज जनहित को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानताएं बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से समान नहीं हो सकते। पूरी तरह से समान उसीलिए नहीं हो सकते जो उद्देश्य है कि लोक प्रशासन भले लाभ को नजरअंदाज ना करे, लेकिन अगर प्रायोरिटीज की बात होगी तो प्राथमिकता हमेशा जनता के हित को ही होगी। और उसी तरह से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जितना सीएसआर की बातें करे, उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो तो भाई प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना ही रहेगा। तो इसलिए पूरी तरह से समान कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो ये एलपीजी का इम्पैक्ट है इनके रिलेशंस के ऊपर, इनके जो समानता है असमानता है उनके ऊपर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आजकल है, ये अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे। लोक निजी भागीदारी, कि अब हम मिला जुला के भी काम कर रहे हैं। प्राइवेट जो काम कर सकता है वो उसे सौंप रहे हैं, पब्लिक जो काम कर सकता है वो उसे सौंप रहे हैं। दोनों को हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, इनकी भागीदारी हो रही है। उससे भी इनके बीच की नजदीकियां बढ़ रही। तो ये पूरा टॉपिक था पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। सो आज यहीं तक। कुछ पूछना बताना है तो पूछ सकते हैं। जी। एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आगे। कॉरपोरेट सेक्टर की समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। चलिए, और कुछ? तो आज रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। कल का ऑफ कर रहे हैं। ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तबीयत गड़बड़, उस सब चक्कर में मैं नोट्स आगे का भेजना भूल गया आपको। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यहीं तक नोट्स आप लोगों को भेजा था। और सतबीर भी अब मंडे को आएंगे ड्यूटी पे, वो छुट्टी पे हैं। तो अब टॉपिक आगे के सारे ऐसे टॉपिक हैं कि वो अब नोट्स आपके पास नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो आज तक का ही नोट्स आपको भेजा गया था। टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन। फिर उसके बाद नवीन लोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो एक दिन की बस इसीलिए छुट्टी कर दे रहे हैं कि एक ही दिन फ्राइडे का बस आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो वो बीएल फड़िया की किताब अगर आपने ली है तो उससे पढ़ लेंगे। और फिर मंडे को नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा क्लास के पहले। तो फिर जो है हम कोशिश करेंगे मंडे को कि टाइमली आप तक नोट्स पहुंच जाए।
तो ताकि फिर वो आप एक बार उसकी रीडिंग लगा लें, नहीं तो एटलीस्ट क्लास के तुरंत बाद भी पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको सारी समझ जाएंगी। तो इसलिए कल का फिर ऑफ कर रहे हैं, क्लास परसों करेंगे। टॉपिक होगा नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो आप लोग बीएल फड़िया वाली अगर किताब है तो उससे एक बार पढ़ लेंगे और फिर आपको मंडे को नोट्स मिलेगा। क्या क्लास परसों होगी? परसों अभी फ्राइडे है तो अभी सैटरडे और मंडे के पहले और बहुत दिन है, तो कल थर्सडे है, कल का ऑफ है। परसों मतलब फ्राइडे को क्लास होगी जी। और परसों का टॉपिक होगा नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है जी? जी, चलिए तो आज आप लोग जा सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं। हम लोग फ्राइडे मतलब परसों मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे जी। जी, हाँ, आप पूछना क्या चाह रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ जी। जी, जी, कर भी रही है, वो भी कर रही है काम। डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, जहां हो सकता है वो भी हो रहा। तो ये तो कल ही बता दिया था हमने आपको कि कुछ सेक्टर जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं जहां प्राइवेट को किया जा सकता है वो सरकार कर रही है, तो कल बात कर चुके हैं हम। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं, सोशल सेक्टर, जहां नहीं कर सकते हम प्राइवेट, तो वहां सरकार करेगी काम, आगे अभी कर रही है। अब वो तो अभी पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो तब बात करेंगे उसकी। वो तो मैंने बताया कि टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे अभी आगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो तो जब पढ़ेंगे तब बात होगी उसकी। जी, 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 जी।